अपने नुकसान पर हरगिज गमज़दा ना हुआ करे, क्योंकि अल्लाह अब से इस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक इससे बेहतर आपको अता न करे। तर्क कहावत, अगर किसी शख्स से ताल्लुक काट चुके हो तो उसके मुतालिक अपनी जबान भी काट दो। बेफायदा है जिंदगी में लोगों का हुजूम, पर खुलूस जो मिल जाए तो एक शख्स ही काफी है। अल्लाह, जो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा, इसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला ना करना, और जो मेरी तकदीर में लिख दिया है इसे मेरे लिए आसान कर देना। कुछ कर्ज ऐसे भी होते हैं जो चाहने के बावजूद भी चुकाए नहीं जा सकते। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है ये सांप खाता होगा? किसी को दिया गया धक्का घूम फिर के आएगा आपकी ही तरफ। घबराना नहीं, ठोकर भी उनको लगती है जिनको रब ने थामना होता है। इस तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोल पर पछताया। बुजुर्ग से किसी ने पूछा, इंसान का सुकून कहां छुपा है? फरमाया, गफलत हो जाए तो सजदे में, गलती हो जाए तो तौबा में। हमने आदाब के चक्कर में कुरान पाक इतना ऊंचा रख दिया कि अब हाथ नहीं पहुंच रहा। गंदी सोच और पांव की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। शय जब कम पड़ती है तब उसकी कीमत समझ आती है। उससे ऐसी लड़ाई न लड़ें कि लड़ाई तो जीत जाएं मगर अपनों को हार जाएं। लोग अपनी आधी जिंदगी पढ़ने में गुजार देते हैं और सीखते क्या है? दूसरों को नीचा दिखाना। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। लोगों को खुश रखने के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। आपके आसपास बहुत सारे लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपकी फितरत, सुलूक और सख्त मिजाजी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियां बाहर की पानी से नहीं, अंदर की पानी से डूबती है। आदत करते हो मगर लोगों को तकलीफ देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जिताते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना कर जिसमें सुराख हो। तुम दुश्मन के सामने ऐसे रहो जैसे एक जबान 32 दांतों के दरमियान रहती है। मलती सबसे है मगर दबती किसी से नहीं। अल्लाह ताला को जबान और दिल का सख्त होना पसंद नहीं, इसीलिए अल्लाह ने इन दोनों को बगैर हड्डी के बनाया है। वारों के कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम जरूर है। प्रोग्राम में किसी शख्स ने पूछा, कौम को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? एक आलम ने जवाब दिया, टांग के बदले हाथ खींचो, इंशाअल्लाह कौम ऊपर आ जाएगी। किसी ने मटके से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो? मटके ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जिसका माजी, हाल और मुस्तकबिल सब मिट्टी से बना हो तो वो तकब्बुर और गर्मी किस बात पर करेगा? इखलास यह है कि इंसान अपनी नेकियां भी इसी तरह छुपाए जैसे अपने गुनाह छुपाता है। कुछ लोगों से नफरत नहीं होती, बस उनकी कुछ बातें सोचकर उनको मोहब्बत देना मुश्किल हो जाता है। अगर अपना घर अपने सुकून का बाइस ना बने तो समझ लो तौबा का वक्त आ गया है। रोए जमीन पर जो कुछ भी है सब फानी है। भटकता तो मोमिन ही है, जिसके पास ईमान ही नहीं, इसे कोई क्या भटकाएगा? अपने रब की रहमत से मायूस तो सिर्फ गुमराह लोग ही होते हैं। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को इतना महफूज रखता है। हक और हकीकत को तलाश करना पड़ता है। अफवाहें तो घर बैठे अब तक पहुंच जाती हैं। हासिद मिजाज लोग उन कुत्तों की तरह होते हैं जो हर सवार का पीछा करते हैं जो उनसे तेज रफ्तार होता है। कुछ लोग जंगली झाड़ियों की तरह होते हैं, उनसे उलझने के बजाय उनसे बचकर निकलना चाहिए। लोहा कभी खराब नहीं होता, वो हमेशा अपने ही जंग से बर्बाद होता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, इसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद करती हैं। अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है और उनका लेता है जिनको अपना अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है
और अल्लाह कभी तुम्हें इस हद से ज्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब हम थक गए हैं, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है और दुआएं मुकद्दर पे भारी पड़ जाती हैं। एक दूसरे से नाराज मत हुआ करो। हम और आप उनके उम्मती हैं जो दुश्मनों से भी मोहब्बत किया करते थे। जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश है। आज दुनिया की हालत यह है कि गरीब की प्लेट से ज्यादा अमीर के शैम्पू में ग़िज़ाइयत और विटामिन है। हमारे तालीम याफ्ता होने की क्या हैसियत रह जाती है जब हम चलती गाड़ी से कचरा फेंक दे जिसे आखिरकार एक उनपाव ने ही उठाना हो। भेड़ बकरियां इंसानों से ज्यादा बाखबर होती हैं क्योंकि चरवाहे की एक आवाज पर चरना छोड़ देती है और इंसान अपनी ख्वाहिश की खातिर अहकाम इलाही की भी परवाह नहीं करता। घर सोने चांदी से नहीं, हमेशा अखलाक से आबाद होते हैं। सब्र और शुक्र ऐसे असासे हैं जो कामयाबियों का ढेर इंसान के कदमों में लाकर रख देते हैं। मूंगफली और आवारगी में खराबी यह है कि आदमी एक दफा शुरू कर दे तो समझ में नहीं आता कि खत्म कैसे करे। अगर आप जिंदगी के पुराने असबाब दोहराते रहे तो नए बाब के आगाज से कासिर रहेंगे। इतनी तकलीफ बुरे हालात की नहीं होती जितनी इस शख्स के मुंह से तसल्ली के अल्फाज सुनकर होती है जिसकी बदनीयती से आप आगाह हो चुके हों। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं, ज़हन के फतूर से खराब होते हैं। इंसान की दो ही कमजोरियां हैं, बना सोचे अमल कर देना और सोचते रहना अमल न करना। ताकत और जहालत दोनों किसी दलील को नहीं मांगते। अल्लाह इम्तिहान लेता है ताकि साबिर रहूं, आजमाइश में डालता है ताकि इसके शुक्र गुजार रहूं, रुलाता है ताकि साफ दिल रहूं, चुप भी करवाता है ताकि इस पर यकीन रखो। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसके किरदार की हिफाजत करता है। तनकीद के लिए इल्म का होना जरूरी है जबकि नुक्ता चीनी के लिए जहालत ही काफी है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारे रोने से हमारे मसले हल नहीं होते। बहस के दौरान जब किसी का राज फाश होने का डर हो तो अपनी हार मान लो कि बहस में तुम फिर कभी जीत जाओगे, मगर राज़े खुदा की और लोगों की अमानत होते हैं। एतबार हार दिया तो भी कुछ जीत ना पाओगे। जिस तरह चावल का एक दाना खाक में मिलकर 31 दाने पैदा करता है, इसी तरह एक नेकी 1000 नेकियों को जन्म देती है और नेकी के लिए दिल पर जबर करना पड़ता है। इस दाने की तरह खाक में मलना पड़ता है। रेत के जर्रों को हवाएं उड़ाती फुरती है, मगर रेत के जर्रे जब मिलकर पहाड़ बन जाए तो कोई तूफान भी उनको हिलाने में कामयाब नहीं होता। जिंदगी में हमेशा वो लोग परसुकून रहते हैं जो पूरी न होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें परवरदिगारे आलम ने अता की है। साजिशें, गीबतें और पीठ पीछे वार लोग भूल बैठे हैं कि ये सारा तमाशा अल्लाह ताला भी देख रहा है। आपका रिस्पॉन्स आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मनफी लोगों और चीजों के मुतालिक रिस्पॉन्स देना जितना कम करते जाएंगे आप इतना ही परसुकून महसूस करेंगे। आपके वो अल्फाज भी तोहफा हैं जो दूसरों को जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। तनकीद, तंज फिक्रेबाजी से हौसला ना हारो। शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई करते हैं। इससे जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में जिंदा वही रहते हैं जो आसानियां बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं। कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। मुझे अपना साया भी धूप में जाने के बाद मिला। वो जब राजी होता है तो हर चीज को वसीला बना देता है। कोई किसी को नहीं समझ सकता। इंसानों के दिल समंदर से ज्यादा गहरे और आग से ज्यादा पर असरार होते हैं। सोच गहरी हो जाए तो फैसले मुश्किल हो जाते हैं। एक फरिश्ता दाएं जानिब और एक बाएं। तो सोचो इंसान कितनी बेएतबार मखलूक है। इंसान जब अपनी ख्वाहिशात और जरूरियात महदूद कर लेता है तो फिर उसे झूठ बोलने की जरूरत ही पेश नहीं आती। क्या पता तुम्हारे इस सब्र के बदले
अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम इससे मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए वक्ती तहज्जुद सर सजदे से नहीं उठता, जिसके लिए बार बार अल्लाह को मनाते हुए तुम्हारे लब नहीं थकते। तो फिर उम्मीद रखो, क्योंकि इस सब्र का सिला करीब है। लहरों की तरह बहने दो अपने हर बुरे वक्त को, यकीन करो ये ठहरेगा नहीं। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना भारी पड़ता है। तकब्बुर से अपना सर बुलंद ना करो, क्योंकि जीतने वाला भी अपना गोल्ड मेडल सर झुकाकर ही हासिल करता है। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पीटे जाते हैं, पर तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? लोहे ने कहा, जब अपना ही अपने को मारता है तो दर्द ज्यादा होता है। अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने के साथ साथ अगर आपने इनकी आला तरबियत का एहतमाम नहीं किया तो यकीन जानिए अपने मुआशरे में जानवरों की तादाद में इजाफा किया है। वक्त आपकी जिंदगी में एक सके की मानिंद होता है, सिर्फ आपको ही पता होता है कि उसे किस तरह खर्च करना है। नाकामियां नमक की मानिंद होती है, जिससे कामयाबी का जायका समझ में आता है। अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने हमें भूलने की सिफत दी, वरना एक गम हमेशा के लिए गम बन जाता। समझदार वो नहीं जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि असल समझदार वो है जिसे यह हुनर आता हो कि किससे कहां पर कुन अल्फाज और किस लहजे में बात करनी है। इंसान की अपनी जबान इंसान का बेहतरीन दोस्त भी है और बदतरीन दुश्मन भी। इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है कि वो अपनी सारी पलिनन में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। अपना माजी, अपना गिरेबान और अपना ज़मीर सबक लेने की बेहतरीन जगहों में से है। मयार ये नहीं कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, मयार ये है कि आपको किस तरह के लोग पसंद करते हैं। शिकवे शिकायत की लत लग जाए तो नाशुक्री जबान की लज्जत बन जाती है और इंसान हमेशा बेसुकून ही रहता है। इंसान दिल में हजारों लोगों के लिए बुग़्ज़ रखकर अपनी इबादत पर तकब्बुर करके कभी भी रब के करीब नहीं हो सकता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खामोशी एक अजीम नेमत है, खास तौर पर उस वक्त जब इख्तिलाफात ज्यादा हों, आवाज में बुलंद हूं, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। एक दिन हम सब वो लिबास पहनेंगे जिसमें कोई जेब नहीं होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रिश्तेदारों की दुश्मनी बिच्छुओं के डंक मारने से ज्यादा अजियतनाक होती है।